12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी। फ्लाइट महज 625 फीट की ऊंचाई पर ही थी। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे की इमरजेंसी कॉल मिली और कुछ ही पल बाद प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया। इसके ठीक बाद शहर के पश्चिमी हिस्से में एक जबरदस्त धमाका हुआ। आसमान में घने काले धुएं के गुब्बार उठते दिखे। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो 242 यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा था, सीधा एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया, जहां उस समय स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों की जान गई, जिनमें हॉस्टल में मौजूद स्टूडेंट्स भी शामिल थे। तबाही को और भयावह बना दिया प्लेन के भरे हुए फ्यूल टैंक ने, क्योंकि लंदन की 6,700 किलोमीटर लंबी उड़ान के लिए प्लेन में लगभग 80,000 लीटर जेट फ्यूल भरा गया था। जब एयरक्राफ्ट हॉस्टल से टकराया तो इस फ्यूल ने पूरी इमारत को आग की लपटों में बदल दिया। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को भी इसे काबू करने में घंटों लगे। जलते हुए मलबे और लोहे के टुकड़े दूर दूर तक गिरते रहे। यह फ्लाइट, जिसे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कहा जाता है, अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। ऑन बोर्ड थे 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नेशनल, 7 लोग पुर्तगाल से और एक यात्री कनाडा से था। फ्लाइट में 11 बच्चे और 2 नवजात भी शामिल थे। कमांड में थे कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। दोनों एक्सपीरियंस्ड एविएटर माने जाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी भीषण दुर्घटना के बावजूद एक व्यक्ति जिंदा बच गया। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट 11A पर बैठा था रमेश विश्वास कुमार। मीडिया से बातचीत में उसने बताया, एक तेज धमाका हुआ और फिर चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। मैं घबरा गया और दौड़ते हुए बाहर आया। किसी ने मुझे एम्बुलेंस में बिठा दिया, लेकिन उसका भाई अजय, जो उसी फ्लाइट में था, अब तक लापता है। यह विमान करीब 11 साल पुराना था और एविएशन इंडस्ट्री में इस मॉडल की सेफ्टी और रिलायबिलिटी की छवि अच्छी मानी जाती है। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। न कोई तूफान, न बारिश और न ही विजिबिलिटी में कोई दिक्कत। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ये विमान गिरा क्यों? क्या इंजन फेल हो गया था? क्या फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ या कोई तकनीकी खराबी थी? कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेक ऑफ के बाद प्लेन ने सामान्य से धीमी रफ्तार में ऊंचाई पकड़ी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इंजन ने पूरी थ्रस्ट नहीं दी, जिससे एयरक्राफ्ट को जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पाई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर आमतौर पर एक सुरक्षित और भरोसेमंद विमान माना जाता है। हालांकि इस मॉडल के साथ पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स सामने आ चुकी हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी की फॉल्ट्स और ऑटोमेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर बग्स। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इस दुर्घटना का उन नोन इश्यूज से कोई संबंध है या नहीं। सभी निगाहें अब ब्लैक बॉक्स पर टिकी हैं। यही बताएगा कि फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी, इंजन किस हालत में था और क्रैश से ठीक पहले कॉकपिट में पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई। उधर डिसीडेंट के परिजनों से डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।